Good morning everyone. Today we start the question number 4 exercise 11.1 मैचिंग. इसमें आपको मैचअप करना है बेटा. कुछ शेप्स दी हुई हैं. जैसे जो फर्स्ट शेप है वो आपको दिख रहा है नीचे से एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर ये एक हेमिस्फेरिकल शेप बनी हुई है. मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी थी शेप्स के बारे में. अब हमें बताना है ये इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है. देखो फर्स्ट में हेमिस्फीयर शेल लिखा है, यहाँ तो सिर्फ एक शेप की बात की जा रही है जो हेमिस्फीयर है, तो नहीं होगा. सिलेंडर हैविंग टू कॉनिकल एंड्स, एक ऐसा सिलेंडर जिसके जो कॉनिकल एंड्स हों, बट यहाँ आपको दिख रहा है कौन भी नहीं बना हुआ. सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, एक ऐसा सिलेंडर जिसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड. ए को आप थर्ड से मैच कर लेंगे. द नेक्स्ट इज, अब ये शेप हमें कौन सी दिख रही है? एक हेमिस्फीयर जैसी, तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अ हेमिस्फीयर शेल. ये एक हेमिस्फेरिकल शेप की शेल है. द नेक्स्ट वन इज, अब ये हमारा एक बीच में सिलेंडर टाइप में कुछ बेलनाकार सा बना हुआ है जिसके दो कॉनिकल पॉइंट्स निकले हुए हैं, तो ये क्या है? सिलेंडर हैविंग टू कॉनिकल एंड्स. ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट फॉर सी. नाउ एक्सरसाइज 11.2. यहाँ बेटा देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में फिलअप्स हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज़ डैश वर्टिसेस. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लास्ट क्लास में बताई थी हर शेप में कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने एजिस होते हैं और कितने फेसिस होते हैं. और ये भी बताया था कि अगर कोई न्यू शेप है तो हम वर्टिसेस, एजिस और उसके फेसिस का कैसे पता लगाएंगे. रेक्टेंगुलर प्रिज्म बताया गया था, उसके कितने फेस थे? 8 वर्टिसेस, 12 एजिस एंड 6 फेसिस थे. अ ट्रायंगुलर पिरामिड, यानी जो बेस से आपका ट्रायंगुलर में जाए, नीचे बेस आपका क्यूबॉइड या क्यूब की शेप में होगा और ऊपर ट्रायंगल्स बने होंगे, तो एक ऐसा ट्रायंगुलर पिरामिड जिसके सभी फेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रन. उसका नाम है टेट्राहेड्रन. The point where 3 faces of a figure met is known as vertex. मैंने आपको बताया था डायग्राम के अकॉर्डिंग कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ तीनों फेसेस, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वाले तीनों पॉइंट्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स. अ सिलेंडर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिड शेप. एक सिलेंडर एक स्पेशल टाइप की सॉलिड शेप है. सॉलिड शेप्स कौन सी शेप्स थी? जो 3D शेप्स थी, और उसमें सिलेंडर का नाम आया था ना, तो सिलेंडर क्या है? एक सॉलिड शेप. एन ऑक्टेगनल पिरामिड हैज 9 फेसेस. एक ऑक्टेगनल पिरामिड जो है उसके 9 फेसेस होंगे. क्यों? क्योंकि देखिए उसकी 8 तो साइड्स ही. हाँ जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन इज नेम द सॉलिड शेप्स इन द फॉलोइंग नेस्टेड सॉलिड्स. आपको यहाँ पर कुछ सॉलिड्स के नेट्स बने हुए दिए हुए हैं, उन शेप्स का आपको नाम रखना है. अब जैसे यहाँ पर देखिए लेंथ डिफरेंट है, ब्रेड्थ डिफरेंट है और हाइट भी डिफरेंट है, तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो ये क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, जिसे हम क्यूबॉइड भी कह सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर पिरामिड. अब यहाँ पर जो इसका बेस पार्ट है वो क्या है? स्क्वायर शेप है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिड. ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसके एंड पॉइंट्स देखिए ट्रायंगल्स की शेप में है, तो ये क्या है? हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म. ऐसे ही हमारा ऑक्टाहेड्रन, क्योंकि इसमें टोटल 8 साइड्स हैं. देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 साइडेड फिगर है, तो ये क्या है? हमारा ऑक्टाहेड्रन. नेक्स्ट दिस इज हेमिस्फीयर. ये तो आपको क्लियर दिख ही रहा है, एक हेमिस्फीयर की शेप में है. दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड. यहाँ पर ये तीनों शेप्स एक ट्रायंगल बेस के ऊपर ट्रायंगल ही बनी हुई हैं, इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड.